चरण के चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस इसमें कहां पर? पूरे देश में एक बदलाव की लहर है और इन 5 चरणों में हर चरण के साथ में इस देश की बदलाव की आंधी और तेज होती जा रही है। पिछले 4 चरणों में आपने देखा और आज के जो सूचना मिल रही है, जो रुझान दिख रहे हैं, स्पष्ट रूप से गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनकर आ रहे हैं। और आज मैं दावे से कह सकता हूँ आज ये 76वीं मेरी लोकसभा की गठबंधन के समन्वय की बैठक है और इसमें जिस प्रकार का सहयोग, आपस में समझौता और समझबूत के साथ गठबंधन के सभी घटक दल जिस मुस्तैदी के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी और हमारे सभी अन्य प्रत्याशी 80 प्रत्याशी जो हैं बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में जीत कर आएंगे। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को कहा है जिसका संबंध संस्कार से ही न हो, क्या कहेंगे? माननीय मोदी जी पहले इस देश के संस्कार के बारे में बात करें, जो वादे उन्होंने किया था इस देश की जनता को और एक प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से उन्हें अपना वक्तव्य करना चाहिए, पहले वो जवाब दें कि इस देश के बेरोजगारों को जो उन्हें 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो आज 10 सालों में उन 20 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? जिस काले धन को लाकर हर एक के, प्रत्येक नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने वाले थे, उन पैसों का क्या हुआ? 15 लाख रुपए का क्या हुआ? उन्हें इस चीज को, इस मुद्दे के ऊपर में उन्हें प्रकाश डालना होगा कि इस देश के किसानों की आय दुगनी करने की बात जो उन्होंने की थी, आज किसानों की हालत क्या है? क्यों दिल्ली में आज भी प्रदेश में किसान संघर्ष कर रहा है? उन्हें इस चीज का उत्तर देना पड़ेगा कि आज इस देश की महंगाई जो चरम सीमा पर पहुंची है और सामान्य व्यक्ति का 2 टाइम काम चलाना और खाना भी जुर्र हो गया है, उसके लिए उन्होंने ये स्थिति क्यों पैदा हुई? उन्हें इस चीज़ के लिए लेना पड़ेगा कि आज सीमा पर जिस प्रकार के भारत की हमारी भूमि को चीन द्वारा और अन्य पड़ोसी देशों द्वारा अधिकृत कब्जा किया जा रहा है, वो क्यों हुआ है? इन मुद्दों पर इस देश की जनता इस चुनाव लड़ना चाहती है, ना कि किसी इस प्रकार के इसमें जिसमें वो ध्यान भटका सके। देश के किसान निकल कर सड़कों पर 8 महीने से भी ज्यादा समय संघर्ष करता रहा, लेकिन माननीय मोदी जी के कानों में क्यों नहीं रहेंगे? लेकिन कांग्रेस के और समाजवादी अन्य सभी विरोधी दलों के साथ, विपक्षी दलों के साथ नेतृत्व में कांग्रेस के जो किसान यूनियन है उसके नेतृत्व में इस आंदोलन के चलते उन्हें एक काला कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन आज जहां पर संविधान को बदलने की बात वो करते हैं, वहीं पे इस संविधान को बदलते हुए फिर से उस काले कानून को नए स्वरूप में, नए प्रारूप में वो लाना चाहते हैं। साथियों, जो 800 से भी ज्यादा किसानों ने शहादत दी इस बीच, आत्महत्या की, कोरोना से मरे, बीमारी से मरे, एक्सीडेंट से मरे, उन शहीदों के, उन किसान के शहीदों को श्रद्धांजलि को दूर उनके परिवार के प्रति 2 शब्द संतावना के भी माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने आज तक उनके परिवार के बारे में 2 शब्द भी संवेदना के नहीं कहे। और इतना तो छोड़ दीजिए साथियों, जो किसान संघर्ष कर रहा था, आज जब फिर से वो सड़कों पर संघर्ष कर रहा है तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। जब इस देश का पालक, इस देश का जो इस देश का पेट भरता है, उस किसान को भी अगर आप आतंकवादी कहकर और देश निकाला और जेल में डालने की बात जब कहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की क्या अवस्था है।